वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के साथ मज़ार क़ायद पर हाज़री फूल रखे, फातिह ख़ानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा कराची है। वज़ीर आज़म की कराची में नून लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। वज़ीर आज़म चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के अहदेदारों और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 72,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1055 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 72,414 पॉइंट्स पर पहुंच गया। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके श्रीलंका रवाना। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा कहा। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सिंध और पंजाब के वज़राए आला और गवर्नर से मुलाकातें की। ईरानी सदर की कराची से रवानगी के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कई दिहाइयों बाद किसी सरबराह मुमलिकत ने कराची का दौरा किया। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने मज़ार क़ायद पर हाज़री दी। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ईरानी सदर से मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने इब्राहिम रईसी को जामिया कराची की जानिब से PhD की इजाज़ी डिग्री पेश की। इससे पहले लाहौर में ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी। मेहमान सदर से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुलाकात की थी। पार्टी ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। मैं खुद उनके पास चल कर गया था। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। मैं खुद उनके पास चलकर गया था। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद का टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया था। खान साहबा और उनकी जमात गलती पर गलती कर रही है। मैंडेट चुराने वाली फैक्ट्री ही बंद कर देनी चाहिए। एक और इंटरव्यू में नदीम अफजल चंद का कहना था, उन्होंने खुद बानी PTI को कहते सुना है कि ऑपोजिशन को फांसी लगा देते हैं। इद्दत में निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद बानी PTI और बुशा बीबी की अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा कि तमाम सबूत बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ हैं। वकील ने केस के गवाह लतीफ़ का बयान भी अदालत के सामने पढ़ा। कहा, लतीफ़ के बयान की ज़्यादातर हिस्से से बानी PTI और बुशा बीबी इनकारी नहीं। नवंबर में तलाक, जनवरी में निकाह करने से खावर मानिका के रुजू का हक मजरू किया गया। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन है। तलाक के बाद दौरान इद्दत शौहर की मौत हो जाती है तो बीवी को बेवा वाली इद्दत का दौरानिया भी मुकम्मल करना होगा। अदालत ने दौरान इद्दत निकाह केस में अपीलों की समाअत में 2 बजे तक वक्फा कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट को 6 जजेस के खत पर बुलाए गए हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में फैसला। जियो न्यूज़ को हासिल इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तमाम जजेस ने अदालती उमूर में मुदाखलत पर रद्द-ए-अमल देने का मुतफ़िका फैसला किया। फुल कोर्ट इजलास में सामने आने वाली तजावीज़ को ड्राफ्ट की शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना एक साथ पर ब्रीफिंग। कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदही करके 519 केनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज की अपना घर अपनी छत मनसूबा शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। लकी मरवत गजनी खैर में शादी की तकरीब में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी थी। जाँ बहक होने वालों में 2 राहगीर शामिल हैं। कराची की डिफेंस 26 स्ट्रीट के करीब कार सवार ने कार फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ा दी। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। कार सवार को गिरफ्तार कर लिया गया, गाड़ी थाने मुंतकिल कर दी गई। कार सवार का दावा है मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी को बचाते हुए उसकी गाड़ी उलट गई।
खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक दोनों दहशतगर्द भक्कर के करीब सीटीडी के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। मारे गए दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। भारत की रियासत तमिलनाडु में किसानों का वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ अनोखा एहतजाज। खोपड़ियां और हड्डियां उठाए मुजाहिरीन का फसलों की कीमतों में इजाफे और कर्जे मुआफ करने का मुतालिबा। कहा, कर्जों में डूबे लाखों किसान खुदकुशी कर चुके हैं। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुकदमे की समाअत जारी। गवाह डेविड पैकर ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2015 में ट्रंप और माइकल कोहन से मुलाकात में इत्तफाक किया था कि ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मुतालिक मनफी खबरों से निपटेंगे। जज ने ट्रंप पर वाजे किया कि वो गवाहों, ज्यूरी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी स्टाफ और जज के खानदान से मुतालिक पब्लिक में बात नहीं करेंगे। रूस के नायब वजीर दिफा को रिश्वत लेने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक तैमूर एवानोफ ने कम से कम 10 लाख रूबल रिश्वत ली। इस जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा 15 बरस कैद है। रूस के नायब वजीर दिफा ने मिलिट्री कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स की तामीर की निगरानी की थी। गजा पर इसराइली जंग ने इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नुमाया मनफी असरात मुरतब किए। इसराइल मगरबी किनारे और गजा से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा के इंसानी हुकूक की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली हुकूमत या उसके एजेंट्स ने मनमानी या गैर कानूनी कत्ल का इर्तिकाब किया। इसराइल ने कुछ फ़लस्तीनी कैदियों को ऐसे हालात में रखा जिससे उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा। UK government they have a very clear duty under international law to make sure that the UK is not involved in any way or complicit in any way in breach of international law or war crimes, and this is why we are calling the UK government, in light of the ICJ decision, in light of the international humanitarian law, to stop arming Israel. इसराइल को बरतानवी हथियारों की फराहमी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। समाअत में शरीक अरकान पार्लियामेंट का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, बरतानिया की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी सूरत में बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी या जंगी जराइम में मुलव्वस ना हो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने सीरीज के चौथे T20 मैच की तैयारियां शुरू कर दी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीमों का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। मोहम्मद रिजवान की टांग की इंजरी के बायस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस में शिरकत मशकूक हो गई। तीसरे मैच में मोहम्मद रिजवान बैटिंग के दौरान टांग में तकलीफ के बायस रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 88 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज विमेन ने वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। 279 रन के ताकुब में पाकिस्तान विमेन टीम 48वें ओवर में 190 रन पर आउट हो गई। मुनीबा अली 38 और आलिया रियाज 36 रन बनाकर नुमाया रहीं। विमेन सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। 8 साल बाद पाकिस्तान विमेन टीम के दौरा इंग्लैंड पर पुरजोश है। इंग्लिश विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान हीदर नाइट की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज को आसान नहीं लेंगे। पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, वहां जाकर दिली खुशी होगी। दौरा इंग्लैंड के दौरान पाकिस्तान विमेन टीम 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैच खेलेगी। मलेशिया में होने वाले सुल्तान अजलान शाह कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद अब्दुल्ला टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम 2 मई को मलेशिया रवाना होगी। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच मेज़बान मलेशिया के खिलाफ 4 मई को खेलेगी। अमेरिका के साबिक जिमनास्टिक डॉक्टर लैरी नसर पर एथलीट्स से जिनसी बदसलूकी का मुकदमा। लैरी नसर केस में अमेरिकी महकमा इंसाफ ने मुतासरीन एथलीट्स को $138 मिलियन अदायगी पर आमाद की जाहिर करते हुए डील कर ली। FBI पर डॉक्टर लैरी के तर्ज अमल की तहकीकात में नाकामी के 139 इल्ज़ामात थे। डॉक्टर लैरी तिबी मुआयने के बहाने सैकड़ों एथलीट्स को जिनसी तौर पर हिरासा करने के जुर्म में सजा काट रहा है। डॉक्टर लैरी को मिशिगन हुकाम ने 2016 में गिरफ्तार किया।
अमरीकी सेनेट में इसराइल यूक्रेन ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर्स का इमदादी बिल मंजूर। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल यूक्रेन ताइवान के लिए इमदादी बिल के हक में 79, मुखालफत में 18 वोट डाले गए। अमरीकी सदर बाइडन बिल पर आज दस्तखत करेंगे। इमदादी बिल में यूक्रेन को 61 अरब, इसराइल को 26 अरब और ताइवान के लिए 8.12 अरब डॉलर्स मुख्तस होंगे। शदीद बारिशों ने शारजा के मुतादिद इलाकों में इंसानी सेहत से मुतालिक मसाइल पैदा कर दिए। माहिरीन सेहत का आवाम को घरों में नलके का पानी इस्तेमाल न करने का मशवरा। खलीजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन सेहत का कहना है बारिश के पानी में सीवरेज के मिलाप से बीमारियां फैलने का खदशा है। वबाई अमराज से निमटने के लिए अस्पताल तैयार। हुकूमत का कहना है शारजा के मुतासिरा इलाकों में जल्द जिंदगी मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। प्रोफेसर नईमा खातून ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का ओहदा संभाल लिया। प्रोफेसर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 123 साला तारीख में इस ओहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून हैं। और आज शाम से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी और बारखान समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।